रोज एक बार लेखक दोपहर के समय लगभग 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। जैसे ही लेखक आंगन में पैर रखा तो उसे लगा कि कोई छाया मंडरा रही है। मेरा आहट सुनकर मालती आंगन में आई और मुझे देखकर बोली, अंदर आ जाओ। फिर मैंने बोला, वे नहीं है क्या? तब मालती बोली, दफ्तर गए हैं, 1:30-2 बजे आ जाएंगे। मालती एक पंखा लाई और मुझे हाँकने लगी। तभी कमरे में मालती के बच्चा रोने लगा। मालती बच्चे को लेने के लिए कमरे में चली गई। मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन थी, लेकिन वो उसके मित्र भी थी। कभी मालती बचपन में एक साथ खेलती थी तो लड़ती थी तो कभी पीटती थी। लेखक सोचता है कि आज 4 वर्ष बाद मालती कितना बदल गई है, बिल्कुल दुर्बल हो गई है। थोड़ी देर बाद मालती बच्चा को लेकर बाहर आती है तो लेखक पूछता है कि इसका नाम क्या है? तब मालती बोली, इसका नाम निश्चित नहीं है, लेकिन टीटी के नाम से बुलाते हैं। लेखक बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगता है। मालती चुपचाप थी, कुछ नहीं बोली। ऐसा लग रहा था कि जैसे लेखक के आने से कोई खुशी नहीं हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे मालती हमेशा कुछ सोच रही है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मालती को याद नहीं आया। दूसरे बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। तब मालती बच्चे को छोड़कर दरवाज़ा खोली तो देखी कि मालती के पति आया है। लेखक उन्हें पहली बार देखा था, उसे फोटो से पहचानता था। लेखक और मालती के पति दोनों बात करने लगे। मालती के पति का नाम माहेश्वर था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर था। वह भाड़े पर रूम लेकर रहता था। महेश्वर सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता था और 1:30 या 2 बजे दोपहर में आता था। फिर शाम में 1 या 2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी रोगी को देखने जाया करता था। मालती खाना लेकर आई। तब लेखक बोला, तुम खाना खाई? तो महेश्वर हंसकर बोला, बाद में खाती है ये। तब लेखक बोला, देर से खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। महेश्वर भोजन करने लगा और बोला, मुझे आज जल्दी जाना है क्योंकि 2 रोगी हैं जिन्हें गैंग्रीन हो गया है, जिन्हें हो सकता है पैर भी काटना पड़े। महेश्वर चला जाता है। तब मालती दरवाज़ा बंद करके लेखक के पास बैठने ही वाली थी। तभी लेखक बोला, मालती तुम खाना खा लो, तब तक मैं टीटी के साथ खेलता हूँ। थोड़ी देर बाद मालती आई तो लेखक पूछा, खाने के लिए कुछ बचा था कि नहीं, क्योंकि भाजी मैंने सब खत्म कर दिया था। लेखक बोला, नौकर नहीं है। तभी मालती बोली, अच्छा मिला नहीं। थोड़े देर के लिए मालती आराम करने चली गई थी। जब आई तब लेखक बोला, कहाँ थी, आज पानी नहीं आया? तब मालती बोली, 7 बजे आएगा। तो लेखक बोला, चलो 7 बजे तक छुटकारा मिला। तब मालती, नहीं, 11 बजे तक जग कर काम करना पड़ेगा। कुछ देर बाद मैंने अपने जेब से पुरानी नोटबुक निकाली और पढ़ने लगी। तब मालती को याद आया और बोली, कैसे यहाँ आना हुआ? तब लेखक बोला, अब याद आया, तुमसे मिलने आया हूँ। लेखक बोला, तुम पढ़ती लिखती नहीं है? तब मालती बोली, यहाँ क्या पढ़ना लिखना। तब लेखक बोला, जाऊँगा तो किताब भेजवा दूँगा। मालती बोली, कैसे आए गाड़ी में इतनी देर, बड़ा हिम्मत वाले हो। तब लेखक बोला, तुमसे मिलने आया हूँ,
मालती बोली, ठीक किए, और बोलिए, तुम थके हो, सो जाओ। फिर लेखक सो गया, लेकिन किसी के आहट से आँख खुल गई। देखा कि महेश्वर और मेरा कुली आया था। लेखक महेश्वर से पूछा, क्या बात है, बहुत देर हुआ? तब महेश्वर बोला, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन था। तब लेखक बोला, गैंग्रीन कैसा होता है? तब महेश्वर बोला, गैंग्रीन एक ऐसा रोग है जो पैर में कांटे चुभ जाने से होती है। कभी कभी इसमें पैर भी काटने पड़ते हैं। ये बात मालती सुन रही थी। वह बोलती, रोज पैर काटती है। तभी आंगन के नल से पानी टिप टिप कर रहा था और टीटी महेश्वर के पैर के सहारे खड़ा होकर लेखक को देख रहा था। लेखक और महेश्वर बात कर रहे थे। पलंग पर बैठकर और मालती बर्तन धो ली थी। तभी महेश्वर बोला, आम धो लेना, अगेठी पर रखा हुआ है, कागज में लपेटकर। मालती आम वाला कागज पढ़ते पढ़ते नल के पास गई और दोनों तरफ पढ़कर फेंक दी और लंबी सांस ली और आम धोकर लाई। लेखक सोचता है कि हम लोग स्कूल हाजिरी के बाद चारों ओर से भागे जाते हैं। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। मालती से उसके माता पिता तंग थे। एक बार पिता ने मालती के पुस्तक दिए और बोला, रोज 20 पेज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती किताब ले ली और रोज 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। जब 8वें दिन पिता ने पूछा कि किताब समाप्त कर दी, तब मालती बोली, हाँ। तब पिता ने प्रश्न पूछा तो मालती जवाब नहीं दी, तो पिता ने खूब पीटा। लेखक सोचता है कि कभी मालती कितना चंचल थी, लेकिन आज बिल्कुल शांत है। महेश्वर बोला, रोटी कब बनेगा? मालती बोली, बनाती हूँ, और रोटी बनाने चली गई तो टीटी हाथ बढ़ाकर रोने लगा। तभी महेश्वर लेखक से बोला, आप थक गए होंगे, क्यों 18 मील पैदल चल कर आए हैं? लेखक बैठकर उध रहा था और महेश्वर भी, और मालती दही वाले बर्तन का गर्म पानी से धो रही थी। लेखक इशारे में पूछा तो मालती बोली, 11 बजने वाला है। अचानक टीटी पलंग से खिसक कर नीचे गिर गया। महेश्वर बोला, क्या हुआ? लेखक दौड़कर टीटी को उठा लिया और मालती आई और बोली, बहुत चोट लगा होगा बेचारे को। कुछ देर बाद सभी लोग सो गया। जैसे 11 बजा, पहले घंटी में मालती को देखा कि सांस ले रही है और 11 बज गए हैं।